गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द हिंदी क्लास। बच्चों, आज का हमारा जो लेसन है, लेसन का नाम है गड़ा धन। गड़ा धन मीन्स छुपा हुआ धन। इस कहानी में जो है जीवन में परिश्रम का कितना अधिक महत्व है यह दर्शाया गया है, यह बताया गया है। ओके, परिश्रम के बिना मीन्स हार्ड वर्क के बिना जो है हमारा जो है लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। ओके, तो यह इस जो है पाठ में बताया गया। चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत ही परिश्रमी था। उसके चारों बेटे बड़े ही आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में जो है रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके कितने बेटे थे? उसके 4 बेटे थे। ओके, रामदीन स्वयं मीन्स खुद, परिश्रमी मीन्स मेहनती। ओके, रामदीन जो था बहुत ही मेहनत करता था और उसके चारों जो बेटे थे बड़े ही आलसी थे। आलसी मीन्स कामचोर। हर समय इधर से उधर बैठ के गप्पे मारा करते थे। ओके, टाइम पास क्या करते थे। रामदीन उनकी इस अल्हड़पन से क्या था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। अल्हड़पन मीन्स मनमौजी मीन्स अपने मन का करने वाला। ओके, रामदीन उसके अपने बच्चों के जो है अल्हड़पन स्वभाव से बहुत ही अत्यधिक परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता जो है सताती थी। भविष्य मीन्स क्या? आने वाला समय, फ्यूचर। तो वह हमेशा अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा करता था कि मैं जब नहीं रहूँगा तो मेरे बेटे मेरे न रहने के बाद कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। ओके, वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। एक रात जो है वह अपने इन्हीं सोच में, विचार में सोच, इसी सोच में बहुत ही लीन था। खोया हुआ मीन्स लीन था। तभी उसकी पत्नी ने बहुत ही संकोचा कर, झिझकना मीन्स संकोच करना, संकोच करके वो क्या, उसने एक उपाय, डरते डरते जो है एक पत्नी ने जो है उसे एक उपाय मीन्स युक्ति, उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। जब पत्नी ने रामदीन को एक उपाय युक्ति बताई तो विचार बताया, एक युक्ति भी बताई तो वह बहुत देर तक सोचता रहा। फिर एकाएक जो है वो बहुत ही खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटे रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। मैं और तुम्हारी माँ जो है अब बूढ़े हो गए। बूढ़े मीन्स वृद्ध जो है हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे। तीर्थ यात्रा मीन्स क्या? तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा मीन्स पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं। हाँ, मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। किसने कहा? रामदीन ने कहा अपने बच्चों से कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और मैंने जो है खेत में धन को छिपा कर रखा है। गाड़ कर मीन्स छिपा कर रखा है इधर जमीन के अंदर। ओके, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को
खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा, के लिए कह दिया। अब यहाँ पर देखिए रामदीन जो है उसने क्या कहा, उसने बोला कि अपने बच्चों को मैंने ज़मीन के अंदर, खेत में ज़मीन के अंदर मैंने धन को छुपा रखा है, गाड़ रखा है। अगर आपको लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो तुम क्या करना, उस धन को निकाल लेना। अब गड़े धन की बात सुनकर जो है बच्चे जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं, हैप्पी मूड हो जाता है उनका। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि वो कामचोर थे ना, उनको लगा कि नहीं धन तो है ही है, चलो मम्मी बाप जो है, मम्मी पापा जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तो हम लोग को क्या, हम लोग जो है अपना आराम से रहेंगे। तो वो बहुत ही खुश हो गए, वे मन ही मन खुश हो गए। अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए वो क्या बोल रहे हैं, कौन सोच रहा है यह बात, यह जो है उस बच्चे जो है, रामदीन के बच्चे जो है वह सोच रहे हैं कुछ दिन तक तो पिताजी का जो है हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। वह जो बच्चे थे बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो पिताजी जो है कुछ दिन के लिए गांव तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और हम लोग खूब मज़े से रहेंगे। रामदीन के जाने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। रामदीन जब तीर्थ यात्रा पर चला गया, तो रामदीन जब तीर्थ यात्रा पर चले गए तो क्या ये जो सारे काम जो है धीरे धीरे होते थे। और कुछ दिन तो बीत गया। क्यों बीत गया, क्योंकि घर में तो अनाज वगैरह सब भरे पड़े थे। पर उसके बाद जो है पास का धन और घर का धान्य, धन मीन्स क्या, रुपए पैसे, धान्य मीन्स अनाज, हाँ, तो रुपए पैसे और अनाज जो थे वो क्या हो गए थे, समाप्त होने लगे थे। धीरे धीरे जब खाएंगे, घर में रखा हुआ धन जब हम खाने लगेंगे और कुछ करेंगे नहीं, पैसा आएगा नहीं और अनाज आएगा नहीं, तो रखा हुआ जो भी है रुपए पैसे और अनाज वो सारे हमारे खर्च हो जाते हैं। तो अब चारों भाइयों को चिंता हुई। ओके, चिंता मीन्स फिक्र। तो उन चारों भाइयों को अब चिंता होने लगी। उन्होंने अपने पिताजी की कई बात याद आ गई। उन्हें जो है अपने पिताजी की कई बात याद आ गई। कौन सी याद आ गई बात, वह कि जो उन्होंने कहा था कि धन को जो है ज़मीन में गाड़ कर रखा है, गड़ा धन की बात उनको याद आ गई। ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वो जो बच्चे थे, चारों बच्चों ने क्या किया कि रात के समय जो है खेत की खुदाई जो है उन्होंने प्रारंभ करना शुरू कर दिया, खेत को खोदना शुरू कर दिया। वे दो तीन रातें जो है खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा धन नहीं मिला। वो बच्चे जो थे 2-3 रातें जो है रात में जा कर के खेतों को खोदते थे, लेकिन जो है उसमें से एक भी जो है धन उनको नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से भी बहुत थक गए थे। रात भर उन्होंने हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, लेकिन वो उसके बाद थक गए। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? अब यहाँ पर देखिए, जब बच्चे जो है रामदीन के चारों बेटे खेत की खुदाई करने के बाद वापस घर को लौट रहे थे। कभी लौट रहे थे, सुबह, रात में वो खुदाई करते थे और सुबह वो घर को वापस जाने के लिए निराश होकर और बहुत ही हताश थे। मीन्स बहुत वो दुखी हो गए क्योंकि उनको धन नहीं मिला। तभी वह क्या किया, उसी समय उनको जो है रामदीन के मित्र हरिनाथ को उन्होंने देखा और हरिनाथ ने पूछा,
तुम सब थके क्यों हो? हरिनाथ ने उन्हें थका हुआ देखा और पूछा, तुम लोग थके हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हरिनाथ ने कहा कि तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है, खेत को खोदा है, तो क्यों नहीं तुम उसमें फसल बो देते? अगर तुम उसमें जो है बीज बो दोगे तो क्या होगा उससे? कारण जानने के बाद जो है हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए, तुम लोग खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। बीज जो है उसको बो। चारों भाई को उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी और उन्होंने क्या किया, बहुत यह बात सुनकर वो बच्चे जो होते बहुत खुश हो गए और हरिनाथ के कहे अनुसार जो है वो खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन्होंने क्या किया, हरिनाथ ने बताया था कि खेत में जो है आप जाकर के बीज बो दो। और जब उस बच्चों ने बीज बोया, रामदीन के बेटों ने, तो उसमें क्या हुआ, उसमें देखिए खेत में नन्हे नन्हे अंकुर जो है निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह भर आया। बहुत उत्साह मीन्स खुशी। वो जो बच्चे थे बहुत ही खुश हो गए। वे निराई बुराई करने लगे, निराई और बुराई जो है करने लगे। अब यहाँ पे निराई मीन्स का मतलब क्या है, देखिए निराई मीन्स निरर्थक घास भूस खोद कर निकालना, जो बेकार के घास भूस रहते ना उनको बाहर निकालना। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गुड़ाई का मीन्स मिट्टी खोद कर भुरभुरी करना। ओके, तो वो उन्होंने क्या किया, वो निराई गुड़ाई का काम करने लगे। फसल बहुत ही अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के जाने की तैयारी में जुट गए। जब उन्होंने खेत में बीज बोया, अंकुर निकला और फसल लहरा गई। और यह देखकर बच्चे जो हैं बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और उन्होंने हरिनाथ काका को धन्यवाद, थैंक यू बोला। ओके, क्लियर एवरीवन। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। रामदीन जो है जब बच्चे जो है बाजार में बेचने के लिए वो फसल को उन्होंने अपने सिर पर रखा, फसल को वो बाज़ार में बेचने के लिए जाने के लिए जब वो तैयारी में जुट गए तो उन्होंने क्या किया, क्या देखते हैं कि उसी समय उसके मम्मी पापा जो है रामदीन और उनकी पत्नी जो है माता पिता को आते हुए देखते हैं। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। माता पिता मम्मी पापा आए तो उन्होंने उनके चरणों को छुआ। चरण स्पर्श मीन्स उनके पैरों को छुआ। और गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। रामदीन ने अपने बेटों से कहा, अब तो तुम लोगों को जो है गड़े धन के बारे में पता चल गया ना कि गड़ा धन किसको कहते हैं। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब यह सब हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है पिताजी ने क्या बोला, पिताजी ने बच्चों को बताया कि परिश्रम से ही जो है परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सबसे जो है धन, हम परिश्रम से ही धन कमा सकते हैं। और परिश्रम ऐसा चीज़ है, वो हमारा जो हम परिश्रम मीन्स हार्ड वर्क, मेहनत से ही हम सब कुछ संभव है। मेहनत करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। तो बच्चों, हमने इस लेसन के द्वारा, इस पाठ के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में
परिश्रम करते रहना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी काम से जी को नहीं चुराना चाहिए, मन को नहीं चुराना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। ओके। और जब हम परिश्रम करेंगे तभी सफलता हमें मिलती है। किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जो है लगन, मेहनत की आवश्यकता होती है। ओके। तो परिश्रम करेंगे तो हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ओके। तो बच्चों, हमने इस कहानी में क्या सीखा कि परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता है, इसलिए परिश्रम करने से कभी भी हमें जी नहीं चुराना चाहिए। ओके। इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलती है।